ओम शांति। 20 अप्रैल 2025 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है सेकंड में देह भान से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्तिदाता जीवन मुक्तिदाता बनो। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ। मास्टर मुक्तिदाता अर्थात देह में रहते, देह के भान से न्यारे होकर सबके प्रति अलौकिक दृष्टि, वृत्ति और संबंधों के प्रति नष्टो मोहा, कर्म के प्रति न्यारापन और पदार्थों के प्रति अनासक्त होकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। आज प्रैक्टिकल में ये होमवर्क रहेगा। इस देह की मैं सारथी हूँ। जो मेरे परिवार के मेंबर्स हैं, ये बाबा के बच्चे हैं, उनको अलौकिक दृष्टि से देखना है, आत्मिक दृष्टि से देखना है। जो कर्म करना है, कर्म करते समय कर्म से हद की इच्छा से मुक्त, वो कर्म बंधन ना बन जाए। निस्वार्थ भाव से कर्म करना है। संबंधों में आते अलौकिक दृष्टि से संबंध में आना है और इसी तरह अपने संस्कारों से भी न्यारे, अपनी विशेषताओं को भी बाबा की प्रभु प्रसाद मानना है। तो जीवन में रहते किसी प्रकार का बंधन अनुभव ना हो, तो संगम पर ही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव हो जाएगा। तो इसके लिए लक्ष्य रखेंगे, जीवन मुक्त स्थिति के द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करने के लिए फॉलो फादर करना है। तो पुरुषार्थ रहेगा, पहला पुरुषार्थ रहेगा परमात्म स्नेह की अनुभूति। इस संगम युग पर हमें परमात्म स्नेह मिला, अलौकिक स्नेह मिला। इस स्नेह ने हमें क्या से क्या बना दिया। इस अनुभूति से ही हम परमात्म सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। दूसरा है कि जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। तो दूसरी है कि हम इस नशे में रहें कि मैं कोटों में से कोई भाग्यवान आत्मा हूँ। इस संगम युग पर, स्मृति दिवस पर बाबा हमें कितना कुछ दे देते हैं। सबसे पहले बाबा हम बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। हम सब बच्चों के मस्तक पर चमकता हुआ सितारा देखते हैं और बाबा कहते हैं ये स्मृति दिवस है, राज्य तिलक दिवस। ये स्मृति दिवस है विल पावर को विल करने का दिवस। ये स्मृति दिवस है विश्व की सेवा की जिम्मेवारी का ताज देने का दिवस। सन शोज फादर, फॉलो फादर। हम बाबा को फॉलो करके हम बाबा को अपने कर्मों से प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ये साकार में बाबा को हमने प्रत्यक्ष करना है। तो हम कोटों में से कोई आत्मा है, हम बहुत जिम्मेवार आत्मा है। तो इस स्मृति में रहेंगे तो बंधन में बंधेंगे नहीं। तो मन बुद्धि संस्कारों पर विजय प्राप्त करने की विधि बताई, एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता की शक्ति के द्वारा जब चाहो, जितना देर चाहो, मन को जिस स्थिति में टिकाना चाहो उसमें एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए। बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण 3 लोगों की सैर कर सकते हो। फिर बाबा ने दूसरी विधि बताई है कि मन को 1 सेकंड में बिंदु में स्थित कर दो, मन ऑर्डर माने। और मन को 1 सेकंड में ऑर्डर करो, मधुबन में आ जाए तो मन वहाँ आ जाए। तो इस तरह मन के ऊपर कंट्रोलिंग होना, इसी से ही हम क्या बन जाएंगे, देह भान से मुक्त हो जाएंगे। इसकी विधि क्या बताई, दृढ़ता। तो बाबा ने कहा ये दृढ़ संकल्प करो, मन को मेरा बोला तो मेरे का मालिक बन करके रहो। जो मालिक जिसको ऑर्डर करता है तो कर्मचारी वो कर्म करता ही है। तो दृढ़ता की शक्ति को लेकर अपने जीवन में धारण कर मन का मालिक बनना है। फिर बाबा ने कहा कि जीवन मुक्त बनना है तो ये होमवर्क करना है। होमवर्क दिया कि योग का प्रयोगी बनना है। जो योग करते हैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में प्रयोग करना है।
स्वराज्य अधिकारी बनकर के रहना है और बाप के साथ सच्चा रहना है। सच्चे दिल पर ही साहिब राजी है। सत्यता ब्राह्मण जीवन का महानता है, ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तो सेवा जब हम इस तरह इन सभी बातों को धारण कर लेंगे तब हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे और मास्टर मुक्तिदाता बन हम सेवा भी करेंगे। दुख अशांति से भरे दुख और अशांत जो हमारे भाई बहनें हैं उनको हम अनुभव कराएंगे, अंधकार मिटाएंगे और सच्चा रास्ता बताएंगे। और इसी तरह रहम दिल बन करके सारा दिन जो बाबा से हमें खजाने प्राप्त हुए उन खजानों में से दुखी अशांत आत्माओं को सारा दिन कुछ न कुछ देते रहेंगे। इस तरह जीवन मुक्त स्थिति का पहले खुद अनुभव करना है, फिर मास्टर मुक्तिदाता बन करके अन्य आत्माओं की सेवा करनी है। ओम शांति।